एग्जैक्टली क्या करना है कि हमने एक डैशबोर्ड हमने यहाँ पे क्रिएट किया था, उसकी कलरिंग वगैरह भी मैंने अभी तक सेट नहीं की है। नाउ आई एम गोइंग टू सेट ऑल द कलरिंग एंड द अदर पार्ट्स। सो एक तो ये हो गया ओवरऑल डैशबोर्ड की, हम लोग वहां पर एक थोड़ा सा फॉर्मेशन यहाँ वहां पर हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि किस तरीके का रहेगा। नाउ वी हैव अनदर पार्ट इज व्हाट, व्हीकल टाइप। ठीक है, व्हीकल टाइप में हम लोग कुछ चीजें देखेंगे। नाउ एज पर आवर नोट पैड, जस्ट राइट हियर नोट पैड, एंड सेकेंड वाले डैशबोर्ड की सारी चीजें हम लोग यहाँ पे नोट डाउन कर लेते हैं। डैशबोर्ड नेम इज व्हाट, व्हीकल टाइप डैशबोर्ड। सर ये पूछना था, आपने बताया नहीं कहाँ पे कौन सा ग्राफ बनाना पड़ेगा, ये तो फिर अभी मैंने उस पर आ रहा हूँ ना, अब जैसे जैसे यूज होते जाएंगे मैं आपको यूटिलाइजेशन के साथ में बताता हुआ चलूंगा। अच्छा। ओके, तो जैसे अभी मैंने पाई चार्ट के बारे में कल आपको इन्फॉर्म वो लास्ट टाइम इन्फॉर्मेशन दी थी, जो सेशन हमारा रिकॉर्ड नहीं हो पाया था जिसमें मैं डैशबोर्ड डिजाइन कर रहा था। उसमें पाई चार्ट में आपको इन्फॉर्मेशन दी थी। पाई चार्ट हम किस सिनेरियो में लेते हैं, जैसे बुकिंग स्टेटस हमारा लिमिटेड था तो हमने क्या लिया था, पाई चार्ट लिया था। तो जब आपके पास एक लिमिटेशन फॉर्मेशन रहता है और लिमिटेशन फॉर्मेशन पे आपको ये बताना है, उसमें क्या बताया था हम लोगों ने और भी है कि उसमें, तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं उसके फॉर्मेट पे, जैसे बुकिंग स्टेटस का ब्रेकडाउन बता रहे थे। ठीक है, तो बुकिंग स्टेटस हमारे पास लिमिटेड थे, ऐसा तो नहीं था कि बहुत सारे मोर देन 5 7 8 9 10 11 12 लाइक दिस टाइप, नहीं थे ना। लिमिटेशन कितनी होती है, मतलब 5 मतलब कम से कम? 5 या 4 हो या 6 हो तो आप उनको पाई चार्ट में दिखा सकते हो। ऐसा अच्छा। जितना भी पोर्शन रहता है, बार चार्ट मत यूज करो, हालांकि बार चार्ट इज ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर दैट पर पार्ट, बट बार चार्ट आप यूज मत करो। आप क्या यूज करोगे उसकी जगह, पाई चार्ट यूज करोगे। होल्ड करना, जस्ट my लैपटॉप हमारे को, मतलब अगर हम पालम और एम्स के बीच में कंपैरिजन करें सबसे ज्यादा ई बाइक की राइड बुकिंग कहाँ है, सर अगर हम स्क्रीन शो नहीं हो रही। जस्ट अ मिनट, अभी मैंने बोला ना लैपटॉप मेरा स्टार्ट हो रहा अच्छा, है, ओके। मेरा लैपटॉप ऑफ करना। सो मैं बस वर्बली आपको चीजें बता रहा हूँ अभी, वो तो हम अभी करेंगे उन सब चीजों पर काम। तो बेसिकली होता क्या है कि हमें इस टाइप की चीजों को चूज करना पड़ता है, मतलब इस तरीके से हमें डेटा को देख के चूज करना पड़ता है। ओके, तो बेसिकली बहुत सिंपल सिंपल थ्योरीज हैं, ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। जैसे आपका कंटेनर्स बुकिंग है, लाइक फॉर एग्जांपल हमारे पास हमने एक और देखा था ना, वैल्यू वैल्यू फॉर्मेट पे। बुकिंग वैल्यू। एक मिनट, बुकिंग वैल्यू था ना वो? यस, वही सारी है ना। ठीक है, ओके, तो जैसे हमारे पास बुकिंग वैल्यू नहीं था, एग्जैक्टली वो दूसरा पोर्शन था, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं भी उस पोर्शन का पॉइंट भूल गया, कौन सा वाला पॉइंट था। आई थिंक वो हमने डे वाइज कुछ उसका वो निकाला था, वॉल्यूम का, बुकिंग वॉल्यूम निकाली थी डे डे वाइज। तो ये कैसा था, ये कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट था। कैसा था वो, कॉन्टिन्यूस फॉर्मेट था। कॉन्टिन्यूस मतलब वो चीज बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है, लाइक दिस टाइप, इस तरीके से चीजें प्रोसेस भी हो सकती है। तो हमने उसमें क्या लिया, लाइन ग्राफ लिया, बट हमें वॉल्यूम दिखाना था तो हमने एरिया चार्ट बनाया। अगर हम सिर्फ है ना सिर्फ बताना चाहते हैं कि हाँ किस तरीके से पॉइंट्स पे जा रहे हैं, तो हम लाइन ग्राफ में भी प्रोसेस कर सकते हैं, लाइन ग्राफ के साथ में भी प्रोसेस कर सकते हैं। ओके, यू गॉट माय पॉइंट। थोड़ा थोड़ा समझ आया। अभी थोड़ा सा डैशबोर्ड लोड हो जाए तो मैं आपको उसमें चीजें बता दूं कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ, किस टाइप के डेटा की बात कर रहा हूँ। सो यू नीड टू अंडरस्टैंड डेटा ओनली। इफ यू अंडरस्टैंड द डेटा, देन यू कैन डिसाइड योर ग्राफ। ओके,
तो यहाँ पे जैसे आप देखोगे ना, तो ये बुकिंग आईडी और मंथ वाइज, तो ये क्या बताएगा, ये वॉल्यूम बताएगा, मतलब मार्च में एग्जैक्टली कितनी बुकिंग हुई है, आपके जनवरी में कितनी बुकिंग हुई है। तो ये जो वॉल्यूम है वो कभी बढ़ रही है कभी घट रही है। तो यहाँ पे देखो फरवरी में जो बुकिंग दिखा रहा है वो 11,820 है, यहाँ पे देखो 12,475 है, 745 है, यहाँ 12,661 है। तो ये यहाँ पर आपको एक वॉल्यूम फॉर्मेट पर बता रहा है कि किस तरीके का डेटा जा रहा है। ठीक है, तो अंडर शेड करने का मतलब ये है कि हम वॉल्यूम को दिखाना चाहते हैं कि वॉल्यूम विल बी लुक लाइक दिस। यहाँ पे इस पर्टिकुलर एरिया में अगर आप देखोगे तो इस पर्टिकुलर एरिया में मतलब जून से सितंबर तक के बीच में जो वॉल्यूम है वो 12,000 से बढ़कर 12,800 पहुंची, फिर 12,500 पहुंची, फिर 12,153 पहुंची, फिर 155 तक बढ़ी, तो इसके बाद 143 तक आ गई। आप चाहो तो इसको पाई सर चार्ट। मुझे ये एक चीज कंफर्म करनी थी, पाई चार्ट से भी ये चेंज होता है कि जैसे वो पहले वाला खोलना, पाई चार्ट पे किसी पे क्लिक करना तो नीचे वाला ग्राफ भी चेंज हो जाता है? बिल्कुल, कनेक्टेड है तो चेंज होगा। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा कि अगर आप कनेक्टेड नहीं भी देना चाहते तो कैसे होता है। नहीं तो आप ये जैसे आप किसी एक पाई चार्ट पे क्लिक करना, तो ये जैसे आपने ना सपोज दैट इसका किया नो ड्राइवर फाउंड पे क्लिक करा, तो हाँ, ये सारी नो ड्राइवर फाउंड के रिकॉर्ड्स बताएंगे ये एरिया ग्राफ भी? यस, ये देखो जैसे मैंने कंप्लीटेड पे क्लिक करा तो हाँ। ये कंप्लीटेड पे चल रहा है अभी, और यहाँ पे काउंट ऑफ बुकिंग भी आपका चेंज हो गया। अच्छा, इसका स्लाइडर से फिर कोई लिंक नहीं रहेगा? स्लाइडर से भी लिंक रहेगा ना, आप स्लाइडर से डेट चेंज करना चाहते हो, सपोज आपने बोला मुझे सिर्फ जनवरी 1 जनवरी से लेके, और मैं देखना चाहता हूँ इस तक का डेटा, 31 मार्च तक का बिलिंग क्या है, तो दिस इज ऑफ जनवरी टू मार्च। और यहाँ पे और देखोगे ये देखो, वो पाई चार्ट भी चेंज हो गया? हाँ पाई चार्ट भी चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। स्लाइडर सबसे अच्छा। कनेक्टेड है। अच्छा, स्लाइडर सबसे कनेक्टेड है। हाँ, अच्छा, स्लाइडर इसको जो है, अनकनेक्ट का भी होता होगा ना, इसको कनेक्ट नहीं, स्लाइडर और ये चेंज मतलब ये पाई वो चार्ट और चीज ये मैं, जगह। यस, वो चीज मैं आपको बताऊंगा कि अगर जैसे डिस्कनेक्ट करना है कि हम चाहते हैं कि ये चीजें चेंज ना हो, जैसे आई डोंट वांट टू चेंज दिस फिगर, मेरे को इसको चेंज ही नहीं करना, तो आई कैन यूज, आई कैन गो फॉर दी अनदर पार्ट। मैं इससे अलग उसमें भी जा सकता हूँ। ये ड्रिल अप ड्रिल डाउन क्यों दे रहा है इस पे? एक मिनट रुकना, मेरा लैपटॉप चिपक रहा है इसमें। तो मैं कहीं क्लिक कर रहा हूँ कुछ और चिपक, टैगिंग होके आ रहा है। सही चल रहा है। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास ग्राफिक फॉर्मेट पे आपके पास चीजें आ जाती हैं, अलग अलग चीजें आएंगी, अलग अलग फॉर्मेट पे आप काम कर सकते हो। यहाँ पे ये ऑप्शंस नहीं आने चाहिए इस ग्राफ पे। मिनट, एक न्यू ग्राफ बना के देखते हैं। ऑप्शन ये नहीं आना चाहिए उस पर, ऑप्शंस गलत आ रहे हैं, मतलब मेरे पास स्टॉप करने के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है इसमें। बुकिंग आईडी लेते हैं, बुकिंग स्टेटस, मिनट, इसमें ये ऑप्शन गलत आ रहे हैं। इसमें हमारे पास एक ऑप्शन आता है जिसमें हम लोग ग्राफ को स्टॉप कर सकते हैं।
अभी हालांकि मेरे पास हर ग्राफ में है ना ड्रिल डेटा ड्रिल डाउन ड्रिल अप का ऑप्शन आ रहा है, जबकि ये ऑप्शन तभी एक्सेस होना चाहिए जब आपके पास हायरार्किकल मॉडल हो। अभी डायरेक्टली क्यों आ रहा है आई डोंट नो। जस्ट डू वन थिंग, हम ऐसे केस में क्या करते हैं, हम पहले सॉफ्टवेयर कभी कभी ग्लिच पैदा कर देता है, तो हमें इसको चेंज करना पड़ता है। ठीक है, जस्ट होल्ड डाउन, लेट मी रीस्टार्ट माय लैपटॉप, उसके बाद मैं फिर ज्वाइन करता हूँ। ठीक है, क्योंकि अभी सडन ऑफ हुआ था, मे बी थोड़ा बहुत ग्लिच उसकी वजह से भी हो। तो मेरे को 5 मिनट देना, थोड़ा सा क्लास आज लेंथी रहेगा अपना। ठीक है, कोई अपना स्क्रीन शेयर कर सकता है? हाँ, मेरे तो होती ही नहीं है लैपटॉप में स्क्रीन शेयर। राहुल सर। स्क्रीन शेयर कर सकते हैं? हाँ हाँ बिल्कुल सर, पावर बीआई ओपन करके कर रहा हूँ मैं सर अभी। हाँ, पावर वे ओपन करके शेयर करो। हम्म, मैं अगर उसकी डिटेलिंग अगर आपको देने गया तो वो बहुत लंबा हो जाएगा। मैं आपको विद प्रैक्टिकल और साथ में यूज केस के साथ में आपको देता हुआ चलूंगा। जैसे अभी मैंने आपको पाई चार्ट के बारे में बताया, तो व्हेन वी यूज पाई चार्ट, जब हमारे पास लिमिटेड डेटा हो। ठीक है, लिमिटेड डेटा इन द सेंस, जब अगर आप इस डैशबोर्ड को देखोगे तो मेरे को बुकिंग स्टेटस दिखाना था। मैं बार ग्राफ में भी दिखा सकता था, लेकिन बार ग्राफ से बेटर ऑप्शन क्या है मेरे लिए? पाई चार्ट है। तो वी आर यूजिंग पाई चार्ट इन दैट टाइप ऑफ केसेस। ओके, क्लियर? ये चीज और समझ में आई? एरिया एरिया चार्ट में क्या बोला था, जब वॉल्यूम दिखाना हो? वॉल्यूम दिखाना हो, जैसे मेरे को शेड के साथ में वॉल्यूम दिखाना है, तो मैं क्या यूज करूंगा? एरिया चार्ट यूज करूंगा, क्योंकि यहाँ पे वॉल्यूम बीच में जो शेडेड है ना एरिया, उससे आपको हम्म। वॉल्यूम देखने को मिलेगा कि कितना एरिया कितना कवर अप कर रहा है। ओके, और लाइन चार्ट जो होता है, जैसे सपोज फॉर एग्जांपल मेरे को किसी ने बोला यहाँ पर लाइन चार्ट के लिए। अब लाइन चार्ट एग्जैक्टली करता क्या है? लाइन चार्ट क्या करेगा कि मेरे को क्या दिखाना है? डेट वाइज बुकिंग वैल्यूज दिखानी है। तो मैंने यहाँ पे टाइम वाइज डेटा देखना है, टाइम वाइज शेड्यूलिंग देखनी है। दिस इज योर टाइम एंड वेयर इज द वैल्यू, दिस इज योर वैल्यू। यू कैन सी ग्राफिंग कुछ इस तरीके से आएगा। मेरे को मंथ वाइज चाहिए, तो मैं ईयर को हटा देता हूँ, दो हायरार्की रखी। ओ, अच्छा सॉरी, टाइम डाल दिया था, डेट डालना था मुझे, मैंने गलत चीज डाल दी। ईयर, क्वार्टर हटाया, डे भी हटाया। नाउ यू कैन सी दिस इज अ ग्राफ। ओके, दिस इज अ बुकिंग वैल्यू बेसिकली। तो बुकिंग वैल्यू बेसिस पे मैं आपको दिखा रहा हूं। अब इसमें क्या होता है ना, जैसे आपको बुकिंग स्टेटस के बेसिस पे ये चीजें देखनी है, तो यू कैन अप्लाई द लीजेंड ओवर देयर। तो आपने लीजेंड अप्लाई कर दिया, आप यहाँ पे शेडिंग भी एरिया भी दे सकते हो, जिससे आपको पता चलेगा इनकम्प्लीट और कंप्लीट डेटा कितना है। आप एक स्ट्रेट फॉर्मेट एरिया भी दे सकते हो, और आप इस तरीके से ग्राफिंग फॉर्मेट भी आप उसको दे सकते हो कि अपना फिगर फॉर्मेट पे वो चलता जाए। और आप चाहो तो लाइन स्टैक चार्ट में भी आप इसको दिखा सकते हो विथ लाइन। लेकिन लाइन आपको प्लेस आउट करनी पड़ेगी, क्योंकि लाइन अभी अपन ने प्लेस करी नहीं है ना। लाइन आपको प्लेस करनी पड़ेगी। जैसे आपने इसको लाइन प्लेस करना चाहा, तो एक और डेटा चाहिए होगा, सॉरी कॉलम वाई मैंने उसी को डाल दिया था। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कोई कंटिन्यूटी वाला डेटा नहीं है, चलो इसको ले लेते हैं। ये और डेटा डाल लो मैं रैंडमली, तो यू कैन सी दिस इज अ लाइन फॉर्मेट। ओके, सम ऑफ कैंसिल राइट बाय कस्टमर, उसका लाइन फॉर्मेट इस तरीके से दिख रहा है। तो ये सिनेरियो जो होते हैं, लाइन ग्राफ जो रहते हैं, वो हमेशा किस फॉर्मेट पे आते हैं आपके? जैसे कॉन्टिन्यूस डेटा हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? लाइन ग्राफ यूज करते हैं। ठीक है, तो बेसिकली सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा यूज जैसे वॉल्यूम वगैरह दिखाना है, यू कैन गो फॉर एरिया चार्ट। ठीक है, और आपका लिमिटेड डेटा हो तो आप क्या यूज करोगे? पाई चार्ट या फिर डोनट चार्ट यूज कर लो। ओके, और अगर आपके पास मल्टीपल डेटा यानी कि जैसे अगर मेरे को पिकअप लोकेशन के बेसिस पे बुकिंग वैल्यू पूछ ली गई, तो मैं क्या करूंगा? मैं बार चार्ट यूज करूंगा। क्या यूज करूंगा ऐसे केस में? बार चार्ट यूज करूंगा कि आई हैव अ पिकअप लोकेशन, और एक पिकअप लोकेशन नहीं है, मल्टीपल पिकअप लोकेशन। तो यू कैन यूज दी, या कैंसिलेशन रीजन। आप देखो कैंसिलेशन रीजन डाला, कितने कैंसिलेशन रीजन है वी डोंट नो ना। अब देखो, अब मैंने इसको डाला तो कितने कैंसिलेशन रीजन है अपने पास? 5 है। तो 5 है, तो इसके लिए बेटर ऑप्शन कौन सा है? क्योंकि देखो, ये इस बार चार्ट क्यों नहीं सिलेक्ट करने के लिए बोला कि ये कैंसिलेशन रीजन सबसे ज्यादा हाई है,
और इसी के रेफरेंस में बाकी कैंसिलेशन रीजन चलते हैं। अब मैं पाई चार्ट करूंगा तो आपको बहुत क्लियर कट दिखाई देगा कि उसका डेटा वैल्यू किस तरीके से वर्कआउट करे। क्लियर हुआ? नाउ आई होप अब ज्यादा अच्छे से क्लैरिटी मिली होगी कि हाँ, कि एग्जैक्टली व्हाई वी चूजिंग पाई चार्ट इंस्टेड ऑफ बार चार्ट। क्लियर? हाँ जी। सर डोनट चार्ट में क्या होता है? डोनट इज जस्ट एन डोनट, दिस इज अ डोनट चार्ट, तो बोथ आर ऑलमोस्ट सिमिलर। क्लियर हुआ? हाँ जी, कोई क्वेश्चन? इनकी सेटिंग बता दीजिए, सर सेटिंग कैसे ऐसी होती है? सेटिंग यहाँ पे जाओ, आप लेजेंड सेट कर सकते हो इसका, वट एवर योर लेजेंड, यू कैन सेट योर लेजेंड ऑन द टॉप राइट कॉर्नर, टॉप लेफ्ट स्टैक, टॉप राइट स्टैक। ओके, यू सर कैन ऑल्सो स्टैक। हम पाई चार्ट एंड डोनट चार्ट दोनों यूज कर सकते हैं? हाँ, ओके, इसका मेन रीजन क्या होता है कि सर वो बता सकते हैं मेन रीजन क्या है इसको यूज, बार चार्ट को ना यूज करना और इसको यूज करना? वही तो बता रहा था कि जब हमारे जस्ट पास लिमिटेड फॉर्मेशन होता है, जब हम लिमिटेड डेटा दिखाना चाहते हैं तो हम क्या यूज करते हैं? पाई पाई चार्ट या आपका क्या बोलते हैं, डोनट चार्ट यूज करना चाहिए। रीजन बहुत सिंपल सा है कि कभी कभी क्या होता है ना, बार चार्ट में किसी एक पर्टिकुलर पिलर के प्रेफरेंस में, आपका सबसे हाईएस्ट पिलर के रेफरेंस में बाकी सारे पिलर चलते हैं। अगर इसका रेफरेंस सबसे ज्यादा हाई हुआ तो एज कम्पेयर टू दिस रेफरेंस इनके काउंट बहुत ज्यादा लो है, तो ये आपको कुछ इस तरीके से विजिबिलिटी देते हैं। लेकिन आप पाई चार्ट के थ्रू अगर इस डेटा को दिखाओगे तो इसकी विजिबिलिटी बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगी आपको। यस सर। पॉइंट समझ में आया? दिस इज हाँ द मेजर रीजन कि आपको इस तरीके से यूज करना पड़ता है। वरना अगर कोई बोलता है कि नहीं मुझे इसी में देखना है बट ये बार चार्ट भी प्रॉपरली दिखाई दे, तो हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्मेट में कन्वर्ट कर देते हैं। हम इसको क्या करेंगे, वाई एक्सिस को लॉगरिथमिक फॉर्मेट, लॉगरिथमिक स्केल जो है उसमें डाल देंगे। तो उस स्केल में डालने के बाद आपके बार चार्ट कुछ इस तरीके से लेबल्ड फॉर्मेट में आपको दिखने स्टार्ट हो जाएंगे। लॉगरिथमिक स्केल क्या होती है? 1, 10, 100, 1000, 10,000 इंटू 10 के फॉर्मेशन में चलता है। ठीक है, ये स्केल किस फॉर्मेशन में देखी जाती है? इंटू 10 के फॉर्मेशन में देखी जाती है। क्लियर? ओके सर, मतलब हर हर ओके, लेवल पे 10 मल्टीप्लाई हो रहा है उसका? यस। आई हैव अ कंप्लीट लिस्ट, जो बिजनेस फॉर्मेट पे हम लोग जो ग्राफ यूज करते हैं उसके विद एग्जांपल मेरे पास एक पूरी लिस्ट है थ्योरेटिकल फॉर्मेट पे। मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, जैसे मैंने डेटा क्लीनिंग के लिए पीडीएफ शेयर किया था, वैसे मैं आपको एक पीडीएफ शेयर करूंगा, उसमें आप एक बार उसको स्टडी करना, देन यू कैन अंडरस्टैंड व्हाई वी यूज दीज ग्राफ और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकते हैं। ओके, तो बाकी मैं इनको यहाँ पे वर्कआउट करते करते आपको यहाँ पे चीजें दिखाता हुआ चलूंगा, क्या 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 चीजें हम लोग यहाँ पे यूटिलाइज कर सकते हैं जिससे आपको इसका बेनिफिट होगा। सर ठीक है, एक क्वेश्चन और था। आवाज नहीं आई, फिर से बोलो। सर एक क्वेश्चन था, ये जो रिकॉर्डिंग है ये कौन से चैनल उस पे मतलब पता चल सकता है यूट्यूब पे कौन से उस पे अपलोड हो रहा है? एक बार है ना, उसमें मनीत ने उसमें लिंक भेजा हुआ है आई थिंक आज, तो आप उसको फॉलो कर सकते ठीक। हो। ओके, ओके सर। ओके, सो वी हैव अ व्हीकल टाइप। दो व्हीकल टाइप में हमारे पास कुछ पोर्शंस हैं जिनके पोर्शंस के बेसिस पे हम लोग काम करेंगे। तो हम लोग इस ग्राफ फॉर्मेट को देखते हैं, व्हाट काइंड ऑफ ग्राफ्स वी हैव। तो कुछ आइकन्स भी हम लोग यूज करेंगे ताकि विजिबिलिटी बहुत अच्छी हो जाए और हम लोग उसको बहुत आसानी से समझ सके। ठीक है, तो पहला फॉर्मेशन होगा हमारा व्हीकल टाइप का। ओके, तो पहला फॉर्मेशन हो गया आपके लिए क्या, व्हीकल टाइप। उसके बाद हम चाहते हैं कि टोटल बुकिंग दिख जाए, टोटल बुकिंग। और टोटल बुकिंग के बाद हमें क्या देखना है, हम लोग उसके बाद पोर्शन देखेंगे दूसरा, क्या है, सक्सेस रेट। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सक्सेस बुकिंग वैल्यू? हाँ जी, सक्सेस बुकिंग वैल्यू का मतलब क्या होगा?
जो सर बुकिंग हुई है उनकी वैल्यू क्या है, सक्सेसफुली जो हुआ है? जैसे जैसे कि सपोज हाँ करो आपकी 100 बुकिंग हुई है, तो उनमें से जो अगर 20 सक्सेसफुल है तो उनकी जो वैल्यू निकलेगी वो चीज बताएगा शायद ये। मतलब आपका बुकिंग वाली कितनी है, एवरेज डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया है और टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया उसकी सर वो नहीं था जो मैंने बोला अभी। हाँ वही तो लिखा है मैंने। हाँ मतलब सक्सेस ये बुकिंग बोला ना वैल्यू मैंने, इज व्हाट, कितनी बुकिंग आपकी कंप्लीटेड सही हुई है, जितनी सही हुई है और उनकी वैल्यू मतलब साथ में। वैल्यू मतलब बुकिंग अमाउंट कितना है टोटल। ओके ओके ठीक ठीक है, और टोटल बुकिंग आपकी आ गई कि आपकी बुकिंग बुकिंग कितनी हुई है है। पर्टिकुलर व्हीकल की। ये एक फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। यू कैन यूज ऑल्सो, यू कैन यूज एक्सेल ऑल्सो फॉर दिस पर्टिकुलर पार्ट। ठीक है, एक्सेल के बेसिस पे भी आप इस चीज को दिखा सकते हो ताकि आपको यहाँ पे चीजें पता चल जाए। टोटल बुकिंग हो गया, एक और चीज डाल लेना इसमें। टोटल बुकिंग वाली दो दो, एक दो तीन चार पाँच छः, छः चीजें हमारे पास अवेलेबल है। तो टोटल बुकिंग से मेरा मतलब है कितनी बुकिंग हुई है और सक्सेसफुल बुकिंग वैल्यू कितनी थी, ये हमें निकालना है। तो हाउ कैन वी रिप्रेजेंट दिस पर्टिकुलर डेटा, कैसा रिप्रेजेंट करें? बताओ जी, सजेशन दो, क्या प्रेजेंटेशन आप बना सकते हो? हाँ 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 हाँ, like for example, suppose we use this one, this table. Let's say I'm not sure table is working or not. Table सेम इस चीज के लिए काम करेगी कि नहीं करेगी, बट हम यहाँ पे व्हीकल टाइप दे सकते हैं। मैंने ये व्हीकल टाइप दे दिया। व्हाट इज माय टोटल बुकिंग, बुकिंग वैल्यू। तो ये हो गया मेरा टोटल बुकिंग वैल्यू। तो इसको रीनेम कर देता हूँ ताकि हमारे को क्लियर रहे। सर एक क्वेश्चन था मेरा, पूछ सकता हूँ? बोलो। जैसे अभी आप इम्प्लीसिट कर रहे हो, तो हाँ, मतलब इसका फायदा क्या रहता है, एक्सप्लिसिट का फायदा क्या रहता है? इम्प्लीसिट कर रहे हो, एक्सप्लिसिट का फायदा क्या रहता है मतलब समझा। नहीं, जैसे अभी तो आप एक्सप्लिसिट कर रहे, इम्प्लीसिट कर रहे हो ना? इम्प्लीमेंट, हाँ जी। इम्प्लीसिट और एक्सप्लिसिट दोनों अलग वर्ड होते हैं। नहीं नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ, जो आप इम्प्लीसिट कर रहे हो ना अभी। अब समझा नहीं, आपके स्पेस किस वे में आप इम्प्लीसिट बोल रहे हो उसको? मैंने एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो चीज ऑटोमेटिकली अपने आप होती है, एक्सप्लिसिट का मतलब होता है जो मैं फोर्सफुली चेंजेस कर रहा हूँ। इम्प्लीसिट जैसे मतलब डेस्क क्वेरीज होती है, वो उसको बोलते हैं ना? नहीं, वो डेस्क क्वेरीज तो वो अलग चीज हो गई। ओके। आप उसके लिए बोल रहे हो कि बाय डिफॉल्ट इसमें सम आया था, दैट इज हम्म। इम्प्लीसिट फॉर्मेशन। अब मैं जैसे ये टोटल बुकिंग आई, टोटल बुकिंग वैल्यू यहाँ पर आई, तो मैंने इसको चेंज करा, मैंने उसको रीनेम कर रहा हूँ मैं। ओके अब बस ऊपर का जो हेडर है ना वो रीनेम कर रहा हूँ। ठीक है। दिस इज माय सक्सेस बुकिंग वैल्यू। अब सक्सेस हम्म। बुकिंग वैल्यू किस पे जाएगा? अच्छा, दोनों चेंज हो गई, एक चेंज नहीं हुई, दोनों चेंज हो गई मेरी। हाँ हाँ। ये सर मैंने ये पढ़ा था कि जो आप जैसे यहाँ से जो साइड वाली टेबल से जैसे डेटे से आप ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो उसको इम्प्लीसिट बोलते थे, इसलिए पूछा मैंने। ऐसा ऐसा इम्प्लिसिट, हाँ वो ऑटोमेटिकली डिसाइड करता है ना, इसलिए इम्प्लिसिट बोल देते हो। ओके ठीक है। ये मेरा साथ में मूव हो रहा है, रीनेम फॉर दिस विजुअल। ओके, चलो मुझे सक्सेस रेट के बेसिस पे चाहिए। तो मैं अभी डेक्स क्वेरीज यूज नहीं कर रहा हूँ, मैं बस एक छोटा सा फॉर्मेशन यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ। व्हाट इज माय टोटल बुकिंग वैल्यू। आ, इसको है ना एग्जैक्टली है ना, मेरे को सक्सेस रेट के लिए है ना डेक्स क्वेरीज बनानी पड़ेगी, अनफॉर्चुनेटली मुझे क्रिएट करना पड़ेगा, बिना उसके होगा नहीं। रीजन पता है क्या है? रीजन बहुत सिंपल सा है कि मेरे पास एग्जैक्टली क्या है ना, वो
फिल्टर में एक पे अप्लाई करूंगा तो दोनों पे अप्लाई हो जाएगा और सब पे अप्लाई हो जाएगा। चक्कर ये है, तो इसलिए मैं सक्सेस बुकिंग वैल्यू बनाऊंगा। और सक्सेस बुकिंग वैल्यू हम किसको बोलते हैं? जो राइड हमारी कंप्लीट हुई। ठीक है, हम सक्सेस बुकिंग वैल्यू किसको बोल रहे हैं? जो राइड हमारी कंप्लीट हुई। और हम टोटल बुकिंग वैल्यू अगर हम बात करें, सो व्हाट्स माय टोटल बुकिंग वैल्यू? एक डेटा चेक करना, मैं बुकिंग वैल्यू बताऊंगा। जो मेरे पास इमेज है उसके बेसिस पे मैं बात कर रहा हूँ। गो मिनी की 10.13 है। अच्छा, इसमें चेंज हो जाएगी हमारे पास। गो मिनी का है, ये रहा गो मिनी। हाँ, 10.13। ठीक है, सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। अब समेक्स हम लोग लगाया, तो अब हम सबसे पहले इसमें एक फॉर्मेशन डालना है। दिस इज समेक्स, टेबल इज व्हाट एनसीआर राइट बुकिंग, कॉमा इफ बुकिंग स्टेटस इक्वल टू डबल कोट के अंदर कंप्लीटेड, कंप्लीटेड ही है ना उसमें, कॉमा बुकिंग वैल्यू। ये हमने इसको डाला, लेट्स सी, वी जस्ट वेट, और ये हमारा बन गया सक्सेस बुकिंग वैल्यू। हमें को बस ये चेक करना है कि एग्जैक्टली वो कंप्लीटेड ही था कि नहीं था। ये रहा बुकिंग, कंप्लीटेड ही था, तो हम उसमें आते हैं और सक्सेस बुकिंग को इसके नीचे डालते हैं। तो दिस इज माय सक्सेस बुकिंग। अगर हम बात करें गो मिनी की, तो इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, चेंज हो गया। अब हम इसमें जाते हैं, क्योंकि एक के लिए मुझे बनाना पड़ा जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, क्योंकि वो वैल्यू फॉर्मेट जो है ना वो थोड़ा सा अलग जा रहा है, इसलिए। हाँ हाँ हाँ, कॉलम टेक्स्ट सेंट्रल, टोटल बुकिंग को भी सेंटर अलाइन करते हैं, सक्सेस बुकिंग को भी सेंटर अलाइन। पर मैं ऑल पे नहीं जा रहा, नहीं, सिंगल सिंगल पे जाएगा। स्पेसिफिक कॉलम था ना, कॉलम हेडर को बोल्ड कर देते हैं, थोड़ा सा साइज इंक्रीज करते हैं, तो 16 रखते हैं, और उनको हम बोल्ड करते हैं। 14 रखना पड़ेगा, क्योंकि अभी हम और कॉलम बढ़ाएंगे ना उसके अंदर। रेड, वर्ल्ड पे छोड़ देते हैं। अब मुझे इसके जो वैल्यूज हैं, डेटा फॉर्मेट जो वैल्यूज हैं, वैल्यूज के फॉर्मेट चेंज करते हैं। बुकिंग वैल्यू शुड बी इन दी, यार ये तो पूरा आ रहा है, मेरे को वो चेंज करना है, मतलब इसको उसमें डालना है, क्या बोलते हैं, मिलियंस में डालना है। कोई ऑप्शन है इसका मिलियंस में डालने का? आपने एक्सप्लोर किया था? ये शायद सर जर्नल पे जाना पड़ेगा, उसके अंदर आएगी ऑप्शन शायद। जर्नल पे तो नहीं है यार, नहीं, जर्नल पे ऑप्शन नहीं है। जर्नल पे डेटा फॉर्मेट का ऑप्शन होता है, अगर विजुअल पे वैल्यू जाके ना, वगैरह। तो फॉर्मेट के अंदर हाँ, स्पेसिफिक कॉलम, सेल एलिमेंट्स की बात करें। चलो जर्नल्स पे चलते हैं, बुकिंग वैल्यू को लेते हैं, बुकिंग वैल्यू को हम करेंसी में चेंज कर देते हैं। दिस इज अ करेंसी आ गया। वेयर इज इंडिया?
1000 subtracted 2 decimal. देते 2 decimal को चलो छोड़ो, डॉलर में डाला हुआ छोड़ देते। एक फॉर्मेशन आता है इसको मिलियन थाउजेंड्स वगैरह में चेंज करने के लिए, तो वी कैन यूज दैट। सर एक चीज बताऊं आपको मैं हाँ कि जी। एक दिन मैं इसी चीज को ढूंढते 1 घंटा लग गया और मेरे को लगता है ये भी एक ग्लिच ही आता है इसके बीच में। नहीं नहीं, ग्लिच नहीं आता। हम पता है क्या होता नहीं, है ना, ऐसे हम अपन लोग काम करते करते कई बार भूल जाते हैं कि कहाँ पर ये चीज अवेलेबल होगी। ओके। नहीं, मेरे को तो भी एक ये दिन मिला नहीं और मैंने कुछ होता है। टाइम बाद देखा तो फिर मिल गया था। हाँ वो होता है कोई ना, तब जब हमें जरूरत होती है ना तब नहीं मिलती चीजें। ठीक। ठीक है। टोटल बुकिंग वैल्यू आ गया, टोटल बुकिंग और चाहिए थी हमें। तो व्हाट इज द टोटल बुकिंग, सो वी यूज द दिस व्हीकल टाइप को छोड़ देता हूँ, व्हीकल टाइप पर ले लेते हैं। व्हीकल टाइप को यहाँ डालते हैं और इसको ये हमें चाहिए किसमें, काउंट। दिस इज अ काउंट। अब मेरे को काउंट ऑफ व्हीकल टाइप तो आ गया, लेकिन द प्रॉब्लम इज व्हाट। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ जी, आ रही सर, आ रही। ओके। इसको रीनेम करते हैं, लेट्स सी रीनेम में भी दिक्कत ना दे। हाँ ठीक है, टोटल बुकिंग, टोटल व्हीकल टाइप आ गया। ठीक है। अभी जस्ट हम वो चीजें बना रहे हैं, बनाते हुए चलते हैं, देन उसके बाद उसको एडजस्ट करेंगे। कॉलम, स्पेसिफिक कॉलम पे आते हैं, उसको अलाइन भी करना है हमें। टोटल व्हीकल टाइप, सेंटर अलाइन, आ गया। देखो नहीं मिल रहा था ना। डिस्प्ले जो, हाँ, वैल्यू डिस्प्ले। वो बोल रहा था ना, ये वो सही तो था, देखा तो था। बट क्या होता है ना, जब चाहिए होता है ना तब नहीं मिलती चीजें। वो कितनी देर से ढूंढ रहे थे अपन। बुकिंग वैल्यू पे है, इसको मिलियंस में चेंज कर देते ताकि थोड़ा इजी हो जाएगा देखना, वैल्यू थोड़ी छोटी हो जाएगी। छोटी हो गई वैल्यू। आ गया। अब हम जाते हैं सबसे, और यहीं पे घूम के गए हैं अपन पूरा 2 डेसिमल तक, सॉरी 2 डेसिमल तक ये भी सेट कर लिया। ये हो गया। अब हमारा और क्या बचा हुआ था, और क्या चाहिए था हमें इसमें? अब हमें चाहिए था एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल। तो एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल है, तो इसमें भी वही दिक्कत आएगी। एवरेज डिस्टेंस ट्रेवल में अगर आपको चाहिए तो डिस्टेंस ट्रेवल का है राइट डिस्टेंस, ये राइट डिस्टेंस डाला, इसका एवरेज निकालना है। यू जस्ट क्लिक ऑन दिस, देखिए एवरेज, एवरेज ऑफ राइट डिस्टेंस, और एक डिस्टेंस हमें चाहिए। और इसका नाम चेंज करना है मुझे, इसका नाम डाल दूंगा मैं टोटल ऑफ राइट डिस्टेंस, टोटल राइट डिस्टेंस। और इसका नाम हम चेंज कर देंगे जिसमें एवरेज राइट। अच्छा उसमें नहीं आ रहा था, इसमें देखो चेंज हो गया। ठीक है। अब हम इसको थोड़ा सा स्पेसिफिक कॉलम को हम थोड़ा सा इंक्रीज करेंगे। एवरेज राइट डिस्टेंस, सेंटर अलाइन, दिस वन। इसकी वैल्यू को हमें छेड़ना नहीं है क्योंकि इसकी वैल्यू से हमें कोई लेना देना नहीं है। ओहो, इसलिए बोलता हूँ माउस रख के काम करो। एक छोटा सा सिंगल गलत क्लिक होने की वजह से सब कुछ मेरा मूवमेंट इधर उधर कर जाता है। और बहुत पेशेंसफुली काम करना पड़ता है कि कई बार है ना चीजें इतनी इरिटेट कर देंगे आपको, आप बोलोगे कि पता नहीं क्या चल रहा है ये। टोटल को भी अलाइन करने के लिए आया था ना। अच्छा हाँ, नीचे था। इसको करते पहले वन, दिस इज माय टोटल। अच्छा ये टोटल है। Okay.
इसका बताऊंगा एक्सेसिबिलिटी का काम, क्योंकि वो ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, वरना ये अलाइनमेंट करो। ये हो गया, वैल्यूज पे आते हैं। कॉलम हेडर बढ़ाने ये हो गया। अच्छा, मैंने इसको भी देखा था, टोटल वाले को भी देखा था मैंने, कहाँ देखा था, कुछ आइडिया है? कहीं से तो मैं एडजस्ट कर रहा था इसको, सेंटर अलाइन का ऑप्शन तो आया था मेरे पास, टोटल वैल्यूज ही बंद कर देता, हटाओ। ये एक फॉर्मेशन आपका ये बन गया, यू कैन यूज दिस वन। हाँ जी, ये चीज क्लियर हुआ जो हमें बनाना था। ये टेबल फॉर्मेट में अच्छा लगेगा या मैट्रिक्स फॉर्मेट में अच्छा लगेगा, आप मुझे बताओ। यू हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शन ओवर देयर, वन इज द मैट्रिक्स, अनदर वन इज द टेबल फॉर्मेट। टेबल अब में हमने लगेगा। टेबल में लगेगा। अच्छा, सर ये मैंने टेबल बनाई है, मैं इसी के नीचे एक मैट्रिक्स और बता रहा हूँ। ठीक है, मैं क्या बता रहा हूँ, मैट्रिक्स। मैट्रिक्स में मेरे पास व्हीकल टाइप है, व्हीकल टाइप मैंने रो में दे दिया। नाउ अब दिक्कत ये है कि ज्यादा यहाँ पर बेटर रहेगा हम, जस्ट बिकॉज द मल्टीपल वैल्यूज हम यहाँ पे इंसर्ट कर रहे हैं, हाँ, तो मैट्रिक्स ज्यादा बेटर रहेगा ना सर, मैट्रिक्स ज्यादा बेटर रहेगा। मल्टीपल वैल्यूज कर रहे हैं। सक्सेस बुकिंग, टोटल बुकिंग, पता नहीं। क्या पता नहीं, ऐसे थोड़े ना, इतनी जल्दी थोड़े ना वो कटेगा, नहीं पता क्या रहेगा, ढूंढना पड़ता है ना, मैंने लगती है। अभी देखो ना, हमें कितनी मेहनत से ढूंढ रहे थे, एक चीज हमें मिल ही नहीं रही थी उसके अंदर। Now you can see we have another part is that one is matrix. So you can see the what is this? We have different type of layout, contrast, alternative rows, outline. This one, ठीक है, अलग अलग फॉर्मेशन रहते हैं। टैबलर फॉर्मेट आपके पास अवेलेबल है, इसमें लुक थोड़ा सा आपका इंक्रीज हो जाता है। व्हाट काइंड ऑफ ग्रिड यू वांट, आप उसको ले सकते हो, हॉरिजॉन्टली रखने दो, वर्टिकल फॉर्मेट में नहीं जा रहे। तो दिस इज योर वैल्यूज, यू वांट टू इंक्रीज योर वैल्यू साइज, इसको मैं 10 पे डाल देता हूँ, और यहाँ पे हम इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर देते हैं ताकि विजिबिलिटी थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए। उसके बाद हमारे पास है कॉलम हेडर, कॉलम हेडर्स को भी हम बढ़ा देते हैं। सर टेबल फॉर्मेशन में नहीं मतलब ऐसे होता है इसमें, क्या जैसे टेबल फॉर्मेशन में ऐसा अपॉर्चुनिटी, ये जो लुक आपको दिख रहा है ना, हाँ उस जी टाइप का लुक नहीं आ पाएगा। अब जैसे मेरे को रो हेडर थोड़े से इंक्रीज करने हैं, तो जी, मेरे को सिर्फ रो बढ़ानी है, तो रो भी मैं इंडिविजुअल लेवल पे बढ़ा सकता हूँ। ओके ओके, लेकिन टेबल फॉर्मेट में आपको रो फॉर्मेट नहीं आते, इसमें है ना हर चीज अलग से मेंटेन होती ठीक है, है। ठीक है, हाँ जी, तो कॉलम सब टोटल भी आ रहा है, आपको चाहिए नहीं, आप बंद कर दो। रो सब टोटल भी आ रहा है, हमें चाहिए नहीं, हमने बंद कर दिया। कॉलम ग्रैंड टोटल चाहिए नहीं, रो ग्रैंड टोटल चाहिए नहीं। स्पेसिफिक कॉलम पे अगर हम बात करें, अप्लाई टू हेडर, हेडर भी आप अप्लाई कर सकते हो, इफ यू वांट टू अलाइन सेंटर अलाइन, अप्लाई टू हेडर। ठीक है, हेडर भी आपका सेंटर अलाइन हो गया। टेक्स्ट कलर, बैकग्राउंड कलर, ये सारी चीजें आपके पास आ रही है। आपको यूनिट चेंज करना है, यू कैन चेंज दी यूनिट ऑल्सो। अब जैसे हम उसमें मैनेज कर रहे थे ना, अब लुक देख के ही आप बताना कि क्या क्या चीज किस में ज्यादा बेटर आपको दिख रहा है। इसलिए मैंने दोनों चीजें बनाई। इसकी यूनिट जो है वो मैं उसमें कर देता हूँ मिलियंस में, और 2 डेसिमल तक अपन इसको रखते हैं। ठीक है, हम यहाँ पर आते हैं, सक्सेस बुकिंग वाले पे आए।
हमने इसके लिए डेक्स बनाया था क्योंकि डायरेक्टली ये प्रोसेस नहीं कर रहा था, तो कई बार ऐसा होता है कि आपकी डायरेक्ट चीजें कई बार प्रोसेस नहीं करती। इस सॉफ्टवेयर पे भरोसा मत करना, ठीक है, धोखा बहुत जल्दी देता है ये। सॉफ्टवेयर की कहानी यही रहती है, हर सॉफ्टवेयर धोखा बहुत जल्दी देता है, कभी भी दे सकता है, तो प्लीज बी केयरफुल। ये सम ऑफ राइट्स है, सम ऑफ राइट्स में मेरे को सेंटर अलाइन करना है, बाहर जाके मैं चेंज करूंगा, इसको एवरेज में चेंज करूंगा, नीचे वाला भी मेरा सम ऑफ राइट्स है वो भी मेरा चेंज होगा, ठीक है। दिस इज माई स्पेसिफिक कॉलम फॉर्मेट फॉर्मेशन, ये मेरा बन गया। अब उसके बाद मेरा जो सम ऑफ राइट था एक जो था उसको मेरे को एवरेज करना, तो दिस इज माई एवरेज। और मैंने सम ऑफ राइट को एडिट किया था वहां पर, इसलिए मुझे वापस आना पड़ा, वरना मैं वहीं के वहीं एडजस्ट कर लेता। एवरेज ऑफ राइट डिस्टेंस बुकिंग, इसमें सेंटर अलाइन करना है इसको, और डेटा को भी हम सेंटर अलाइन करते हैं। डिस्प्ले यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और सम ऑफ एवरेज जो है वो आपके पास आ रहा है एंड दैट इज ओके, उसको आप ऐसा का ऐसा रख सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं। नाउ यू हैव टू डिफरेंट ऑप्शन। अब जब आपको इस तरीके का कोई डेटा डिस्प्ले करना होता है, तो वी हैव टू टाइप ऑफ ऑप्शन, वन इज योर व्हाट टेबल, अनदर इज व्हाट योर मैट्रिक्स, ठीक है। अब मैट्रिक्स फॉर्मेट में आप उन चीजों को देख के समझ सकते हो। अब जैसे मेरा ये सक्सेस रेट जो है, सम ऑफ बुकिंग वैल्यू जो है, सक्सेस बुकिंग वैल्यू जो है, ये दोनों मुझे किस में चाहिए, रुपीस में चाहिए, तो यू कैन चूज द डेटा फॉर्मेट and go to the sum of value, and the format is currency, and your currency is what, rupee. So let me check the rupee, ठीक है, ये हमारे पास आ गया। और हमारा सक्सेस रेट जो है इसको भी लेके आएंगे, पहले ना ये चीजें अवेलेबल नहीं थी, तो अब हमें इसको, ये चीजें भी हमारे पास अवेलेबल हैं, हम आसानी से काम कर सकते हैं। सर अगर जैसे इन दोनों में से कोई हमें पूछे कि कौन सा ज्यादा मतलब अ, सही रहता है इसमें, जैसे डिपेंड करता है डेटा के ऊपर, क्योंकि जो इस टाइप का डेटा मैंने अभी बनाया है वो मैट्रिक्स फॉर्म में ज्यादा बेटर परफॉर्म करे एज ओके। कम्पेयर टू योर उसके अकॉर्डिंग। इसमें भी इनको सर्च फॉर्मेट देना चाहिए, इनने सर्च फॉर्मेट नहीं दिया, तो अपने को काफी लंबा चौड़ा गेम खेलना पड़ता है इसके अंदर, ठीक है। तो दिस इज अ फॉर्मेशन, तो आप इसको यहाँ पे इस तरीके से रखिए, ओके। और फॉर्मेट में जाके जब काम कर रहे हो तो एडिट इंटरेक्शन को बंद कर लेना, वरना बार बार है ना वो ग्राफ स्टॉप होने का आता है, और गलती से ग्राफ स्टॉप हो गया तो अगर आपको दिखा नहीं से मेरा मतलब है अगर आपको विजिबिलिटी नहीं मिल रही है कि ग्राफ स्टॉप है कि नहीं है, तो उसमें दिक्कत आ जाती है, ओके। पॉइंट क्लियर हुआ? हाँ जी, यस सर। कोई डाउट? सर एक बार अभी ये आप बता रहे थे ना ग्राफ का, वो एक बार बता रिपीट कर दोगे? क्या? कई बार मैं पता नहीं चलता ग्राफ वर्क कर रहा है नहीं कर रहा, वो एक बार रिपीट कर, क्या बता रहे थे मैं आप? ये बोल रहा था कि ग्राफ का एडिट इंटरेक्शन जो होता है वो बंद करके रखना अपना। सर ये कहाँ पे होता है? ये जैसे आप किसी भी ग्राफ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे फॉर्मेट मिलेगा, फॉर्मेट के अंदर आपको यहाँ पे एडिट इंटरेक्शन मिलेगा, इसको हमेशा ऑफ करके रखना। ओके सर। तो यहाँ पे आपका इन्हें इस टाइप से, तो दो फॉर्मेशन हमने बनाए, मैं इधर आपको है ना एक एक करके रिपोर्ट, एक एक ग्राफ जो फॉर्मेट है ना वो अपन कवर अप कर रहे हैं, जिससे हमारे को क्या है ना लास्ट में जब मैं इसको एज अ बुकमार्क और सिलेक्टर पे लेके जाऊंगा। अब मैंने आपको इतना पार्ट मैंने आपको बता दिया, ठीक है। आपके पास डेटा अवेलेबल है, आई सेंड यू रिक्वायरमेंट, रिक्वायरमेंट इज व्हाट, जैसे मैं यहाँ पे रिक्वायरमेंट लिख रहा हूँ ना कि क्या क्या मुझे चाहिए इसके अंदर, मैं कुछ रिक्वायरमेंट्स आपको यहाँ पर दूंगा। हाँ, हालांकि हम लोग इस पर काम कर रहे हैं कंटिन्यूसली, हम लोग इस चीज में देखेंगे कि कैसे कैसे वो चीजें आ रही हैं, तो मैं आपको वो चीजें दूंगा, आपको उसको देख के प्रोसेस करके बना के देखना है, इतना डैशबोर्ड आपको बना के रखना है। डोंट थिंक कि ये जो डैशबोर्ड मैं आपको दे रहा हूँ आप इसी को यूटिलाइज कर लोगे। मैं लास्ट में ये डैशबोर्ड कंप्लीट नहीं करूंगा, कंप्लीट डैशबोर्ड सिर्फ मैं आपको दिखाऊंगा, ये मैं आपको पहले क्लियर कर दूं। पॉइंट समझ गए? हाँ जी, मेरी बात समझ में आई मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ?
यस सर, हमें खुद से काम करना है।